तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आर्थर और जैस्मीन एक नए एडवेंचर पर निकल गए थे और एपिसोड 5 की शुरुआत भी यहीं से होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आर्थर और जैस्मीन कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्हें ब्रैड ने जमा किया होता है और फिर इसी ग्रुप में से एक बंदा बोलता है, ब्रैड ने बताया था, अच्छा हुआ तुम दोनों आ पाए। लूकस और इलाजा को तो पहले से ही जानते होगे ना? हाँ जानता हूँ। और फिर ये सारे बंदे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम रेजिनोल्ड बेस्टियन है, ए रैंक का वृद्धि करने वाला। मैं हूँ क्रेयोन वास्तार, मैं भी ए रैंक का वृद्धि करने वाला हूँ। मेरी ताकत पानी है, मिलकर खुशी हुई। और मेरा नाम है हॉलिडा हेम्बेक, मैं एक ए रैंक का जादूगर हूँ। तभी आर्थर सोचता है, वो मनी, इसका नाम ओलिवर है और ये एलिस की तरह एक एमिटर है और ये हमारे बहुत काम आएगा। तभी इनमें से एक लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ समंथा, मैं भी एक रंग की जादूगरनी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मास्कुल, तुम्हारा नाम क्या है? तभी आर्थर भी बोलता है, मैं नोट हूँ, मैं ए रैंक का वृद्धि करने वाला हूँ। और साथ ही जैस्मीन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ जैस्मीन, मैं भी ए रैंक की वृद्धि करने वाली हूँ। अगर एक और ए रैंक वाला हो तो कितना अच्छा लगता है ना? तो क्या सब लोग यहाँ पर आ गए हैं क्या? और तुम अभी आए? माफी चाहता हूँ। तभी ब्रैड सबको बताता है कि अभी हम एक गुफा के अंदर जाएंगे खजाना ढूंढने के लिए। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं सब गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। वैसे तुम यहाँ आने के लिए कैसे तैयार हो गए हैं? वो ब्रैड मुझसे कह रहा था कि उसे ए रैंक वाले लोगों की जरूरत है। हैं? अच्छा, यानी कि तुम नाम की वजह से नहीं आए हो? अरे नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मुझे इनाम से फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा मुझे पुराने तहखाने के अंदर जाने में दिलचस्पी है। अच्छा है, तुम सब अमीर घराने से आए हो। मैं बाल बच्चे वाला हूँ तो मुझे तो जरूरत है। हाँ मुझे भी, मैं एक बेकरी खोलने वाला हूँ, उसके लिए मुझे पैसे तो चाहिए होंगे। देखो, हम सबके मकसद अलग अलग हों लेकिन हम सब एक ही टीम में हैं, तो चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। और तभी ब्रेड बोलता है, यह है अंदर जाने का रास्ता, तो चलो तैयार हो जाओ। अब वो बातें करते करते चल ही रहे होते हैं कि उन्हें बहुत सारी रेड लाइट्स नजर आती हैं। वो जब देखते हैं तो ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो इन सब पर हमला करते हैं लेकिन सब मिलकर इनको हरा देते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, इन्हें पता नहीं होता कि आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं। ये थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक गहरी खाई होती है। तभी ब्रेड इलाइजा को बोलता है, इलाइजा क्या तुम आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना सकते हो? और तभी सब उन सीढ़ियों से उतरते हैं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर सब लोग देखते हैं केव की दीवारों पर कुछ क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और वो उन सब की तरफ पॉइंट हुए हुए हैं। कुछ क्रिस्टल्स आर्थर के ऊपर गिरते हैं लेकिन आर्थर उनसे बच जाता है। उन क्रिस्टल से बचने के बाद थोड़ा सा आगे जाते ही इन सबको गर्मी लगने लगती है। ये सब देखते हैं तो केव की दीवारों में से अजीब सी गैस निकल रही होती है। तभी इस ग्रुप में से एक बंदा ब्रेल से पूछता है, क्या तुम पहले कभी आए हो यहाँ पर? ब्रेल के जवाब देने से पहले ही जमीन में से एक मॉन्स्टर निकलता है और इन सब पर हमला करने लगता है। ओए, मुझे सच सच बताओ, तुम पहले यहाँ कभी आए हो या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तभी ब्रेड बोलता है, क्लाइंट ने मुझे नक्शा दिया लेकिन किसी और चीज के बारे में नहीं बताया, और ये जाल और ये बड़ा सा कीड़ा। तभी लूकस भी बोलता है, हमारा ये सामना एक ऐसे माना भी इससे हुआ है जिससे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो दोनों विचर्स यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन आर्थर उनमें से एक को रोकता है और दूसरे को बोलता है कि तुम हमारे पास आ जाओ। लेकिन दूसरा मानने के लिए तैयार ही नहीं था और एक लावे की लहर उसके ऊपर गिरती है और बस उसका ढांचा वहाँ रह जाता है। तभी आर्थर भागकर उसका वो मनी वहाँ से उठा लेता है और दूसरे विचर को दे देता है। तभी दोबारा वो माना बीस्ट उन पर हमला करने लगता है। वो उनको मारता ही है कि एक और लावे की लहर उन सब के ऊपर गिरने लगती है। तभी आर्थर लूकस वेकस की और ब्रेड उस विचर की जान बचाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं ब्रेड का बाजू वहाँ पर कट जाता है। तभी सब वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं और एक सेफ जगह पर बैठते हैं और फिर ब्रेड की पट्टी करने लगते हैं। और तभी लूकस ब्रेड को बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ये सोचकर यहाँ पर आया था कि हमारा लीडर एक ए रैंक का वृद्धि करने वाला है। देखो क्या हुआ, मीटर तो चला ही गया, साथ ही साथ तुम्हारा दायां हाथ भी चला गया। अब बताओ हमारा क्या होगा? बात तो ऐसे कर रहे जैसे तुमने हथियार नहीं कराया और जरूरत के वक्त तुम काम नहीं आए। तुम्हें नोट ने बचाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? खास मत करो। हाँ दोनों चुप हो जाओ। अगर तुम वक्त और शील्ड बनाते तो मेरा हाथ सही सलामत होता। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? लूकस, बहुत हुआ, अब तुम क्या चाहते हो? एक दूसरे की गलती निकालने से कुछ नहीं होगा। ब्रेड, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा। अब भी खजाना ढूंढना है या फिर यहाँ से निकलना है? सच बताओ, हमसे कुछ नहीं छुपाना, वरना पता है ना आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
मैं तुम सबसे झूठ बोला कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने तुम्हें वही बताया जो क्लाइंट ने मुझसे कहा था। मैं भी इस तहखाने में पहली बार आ रहा हूँ। और मैं भी किसी के बारे में ऐसा नहीं चाहता था। मुझे सजा मिल चुकी है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। अब मैं कभी भी आगे इस तरह काम कभी नहीं लूंगा दोस्तों। इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस खोज को छोड़ देना चाहिए। जैस्मिन बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं ये रंग का जादूगर हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी वापस पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम बस यही दुआ करो कि वो जादुई पत्थर वहीं पर हो। मुझे इस बात तो पक्का यकीन है। अब आ ही गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ सकते। और फिर हम देखते हैं वो लोग आगे आते हैं और उन सबको एक क्रिस्टल की दीवार दिखती है। वो लोग जब उसके पास जाते हैं तो वो दीवार खुलती है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और प्लीज भाई अपनी राय मुझे कमेंट में भी दें। अब मिलते हैं अगली एपिसोड में।